कि हमारे जितने भी साथी जो अरेस्ट हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए, रिहा किया जाए। जितने भी मुकदमे दर्ज किए हैं वो वापिस हों। जाति कर रही है नायब सिंह सैनी सरकार कि उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, उनके परिवारों को परेशान किया जा रहा है, उनके काम धंधों में रुकावट डाली जा रही है। जो आज सरकार के प्रेशर में जो झूठे मुकदमे या झूठी तानेशाही कर रहे हैं, तो आने वाला टाइम ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार आनी जानी रहती है। आज सरकार किसी की है, कल सरकार किसी की रहेगी। अगर आने वाले 1-2 दिन में अगर ये नहीं हुआ तो हम जिला रेवाड़ी के हेडक्वार्टर के ऊपर बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। भारत हमारा लोकतंत्र, यहाँ लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अगर कोई जाप्ती होती है तो उसका विरोध कर सकते हैं। ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री होते थे तो जेएनयू के एक प्रोग्राम में वो गए थे। वहां के छात्रों ने उन्हें काले झंडे दिखाने का काम करा था, तो गाड़ी रुकवा कर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वहां के कमिश्नर को बुलाया, वहां के डीसीपी को बुलाया कि मेरे जाने के बाद इन बच्चों के साथ जाप्ती नहीं होनी चाहिए। अगर ये मुकदमे वापस नहीं हुए, एफआईआर कैंसिल नहीं हुए, तो हमें गुड़गांव कमिश्नर हाउस के पास धरने पर बैठना पड़े, गुड़गांव प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये एफआईआर इनको कैंसिल करनी पड़ेगी। और जो पुलिस कांग्रेसियों के पीछे आगे लगा रखी है, अगर ये क्राइम रोकने के लिए लगाए तो अच्छा होगा। लगातार प्रदेश में देख रहे हैं कोर्ट में गोलियां चल रही हैं। नायब सैनी बावल में आ रहे हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से आपकी जो काली टी शर्ट है ये हाँ। भी कोई कारण तो नहीं है? नहीं, ये कोई कारण नहीं है। कपड़ा तो कोई भी पहन सकता। हम 23 अगस्त को बावल में आयोजित अनुसूचित जाति के समरसता सम्मेलन और सम्मान समारोह को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सुरक्षा को लेकर पहली बार इतनी कड़ी चौकसी देखी गई, विशेष रूप से सड़कों पर। गुरुग्राम में काले झंडे दिखाने के बाद रेवाड़ी पुलिस बेहद सतर्क रही। बता दें कि गुरुग्राम में कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव और शहरी इकाई के जिला अध्यक्ष पंकज डावर के नेतृत्व में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के काफिले के सामने काले झंडे दिखाए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को खतरा मानते हुए पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज किए। इसी बात को रेवाड़ी में न दोहराया जाए इसलिए पूरी सतर्क रही रेवाड़ी पुलिस। ग्रामीण इकाई के जिला प्रधान सुभाष छाबड़ी को उस समय हाउस अरेस्ट कर लिया गया जब वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद अपने विजयनगर स्थित कार्यालय से बाहर निकल रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुभाष छाबड़ी के साथ शहरी इकाई के जिला अध्यक्ष परवीन चौधरी व महेंद्र छाबड़ा भी मौजूद थे। इसके अलावा भी कई कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रवीण चौधरी सुभाष छाबड़ी के ऑफिस से निकलकर चले गए थे। परवीन चौधरी के निकलने के बाद जैसे ही सुभाष छाबड़ी और उनके कुछ साथी बाहर निकले, उसी समय उन्हें पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया। जिला अध्यक्ष छाबड़ी सहित कई कांग्रेसी हाउस अरेस्ट कर लिए गए। पुलिस को डर था कि कहीं यह गुरुग्राम जैसा काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम रेवाड़ी में न दोहराए। इसी बात को लेकर पुलिस चौकस रही। लेकिन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, गुरुग्राम ग्रामीण के जिला अध्यक्ष वर्धन यादव और पंकज डावर के साथ जिन लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, जिनकी गिरफ्तारी गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई है, उसे लेकर के कड़ी निंदा की गई। सुभाष छाबड़ी, परवीन चौधरी व महेंद्र छाबड़ा ने, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। हाउस अरेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें क्या कुछ कहा ये आपको हम सुनवा देते हैं। तीनों की बातें सुन लीजिए। और आज आपको इसलिए याद किया और इसलिए बुलाया कि एक घटना 21 तारीख को गुड़गांव में हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी साहब गुड़गांव आए थे मुख्यमंत्री, तो यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर हमारे जिला के दोनों प्रधान वर्धन जी और पंकज डाबर जी और हमारे यूथ के प्रधान एनएसवाई के जो और हमारे साथी 7-8 सब इकट्ठे होकर, और उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर जब मुख्यमंत्री जा रहा था तो वो अपना विरोध प्रदर्शन, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करना हर आदमी का अधिकार है, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन करा। स्टूडेंट बच्चों के लिए उन्होंने बातें, अपनी मांग उठाने के लिए उनको कहना चाहा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नायब सिंह सैनी सरकार ने हमारे साथियों पंकज डाबर जी और हमारे भाई वर्धन जी जो जिला अध्यक्ष गुड़गांव और हमारे एनएसवाई के, इनके सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और हमारे कुछ साथियों को अरेस्ट किया, जो कि थाने में उनके ऊपर थाने में बैठा और मुकदमा दर्ज किया। तो मैं आपके माध्यम से नायब सिंह सैनी सरकार से
मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी साथी जो अरेस्ट हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए, रिहा किया जाए। जितने भी मुकदमे दर्ज किए हैं वो वापिस हों। और पुलिस यहां तक जाति कर रही है, नायब सिंह सैनी सरकार, कि उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, उनके परिवारों को परेशान किया जा रहा है, उनके काम धंधों में रुकावट डाली जा रही है। तो हमारा यही निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से सभी मुकदमे वापिस हो, उनके साथ जातियां ना हो। और मैं विशेषकर कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन के विभाग को भी, जो आज सरकार के प्रेशर में जो झूठे मुकदमे या झूठी तानेशाही कर रहे हैं, तो आने वाला टाइम ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार आनी जानी रहती है। आज सरकार किसी की है, कल सरकार किसी की रहेगी। तो मेरा तो यही है, हमारी पूरी कांग्रेस की तरफ से ये मांग है कि उनके मुकदमे वापिस हो, उनको तत्काल प्रभाव से रिहा करा जाए। और एक हमारा ये भी है, अगर आने वाले 1-2 दिन में अगर ये नहीं हुआ तो हम जिला रेवाड़ी के हेडक्वार्टर के ऊपर बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होगा। और मैं निवेदन करूंगा मेरा भाई प्रवीण अपनी बात रखे। देखिए, 21 तारीख को जो घटना आज पूरे हरियाणा को पता है कि जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब छात्रों के बीच में जब उनकी मांगों को लेकर उनके प्रोग्राम मर जाते हैं, और हमारे 2 जुझारू अध्यक्ष वर्धन यादव और पंकज डावर जी और उनकी पूरी टीम NSUI यूथ कांग्रेस जब उनको काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करते हैं। एक तरफ तो भाजपा की सरकार कहती है, जिस प्रकार से जंतर मंतर पर लठ बरसाने का काम करा हमारे एनजीओ के ऊपर, और दूसरी तरफ एक दिखावा करने के लिए गुड़गांव पहुंचते हैं उनके बीच में। उस चीज का विरोध करने के लिए हमारे जो NSUI यूथ कांग्रेस है, जिस प्रकार से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे जाते हैं, 7 से 8 बच्चों के खिलाफ, 8 हमारे लोगों के खिलाफ, और हमारे पंकज डाबर जो जिला अध्यक्ष शहरी हैं, उनके बेटे को किस प्रकार से 3 घंटे थाने में बैठाकर उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके जो व्यापार हैं उसमें डराने का उनको काम करा जाता है। लोकतांत्रिक ये भारत हमारा लोकतंत्र, यहाँ लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अगर कोई जाप्ती होती है तो उसका विरोध कर सकते हैं। ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया। परंतु आज देखिए कि किस हालात में इस देश को लेकर जा रहे हैं कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो वो अपनी आवाज को नहीं उठा सकता, अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकता। मैं याद दिलाना चाहता हूं उन दिनों को कि जिस प्रकार से कांग्रेस यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री होते थे, तो JNU के एक प्रोग्राम में वो गए थे। वहां के छात्रों ने उन्हें काले झंडे दिखाने का काम करा था, तो गाड़ी रुकवा कर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वहां के कमिश्नर को बुलाया, वहां के DCP को बुलाया कि मेरे जाने के बाद इन बच्चों के साथ जाप्ती नहीं होनी चाहिए। इनको जो शिकायत है सरकार से, इनकी ये पीड़ित हैं जिस चीज से, उनके बारे में जानेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस प्रकार की सोच होनी चाहिए इस सरकार की। किस को रोकेंगे ये? आज छात्र दुखी हैं, आज 36 बिरादरी के लोग दुखी हैं, दलित दुखी हैं, किसान दुखी हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर ये मुकदमे वापस नहीं हुए, FIR कैंसिल नहीं हुए, तो हमें गुड़गांव कमिश्नर हाउस के पास धरने पर बैठना पड़े, गुड़गांव प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये FIR इनको कैंसिल करनी पड़ेगी। प्रवीण जी, आपने एक गंभीर बात ये बताई है कि जो व्यापारिक हित हैं जी कांग्रेसी नेताओं के, जी उन पर चोट की जा रही जी है। बिल्कुल। तो एक पंकज डावर का एग्जांपल दिया। जी सर, जी सर। तो व्यापारी हित पर चोट पहुंचा रही है। उनकी गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट का काम है पंकज डाबर जी का। तो कल से उनकी गाड़ियों को पकड़े पकड़े झूठे चालान किए जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है। आज आप देखो ना, वर्धन जी के ऑफिस के ऊपर उसके जितने भी बिजनेस है वहां पुलिस रेड मार रही है, पुलिस धमका रही है वहां पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहाँ के हालात देख लो, आपके सामने। अब आप आए हो पत्रकार साथियों, आपने देखा होगा कि इसी यहाँ पर देख लो ना, सैकड़ों के ऑफिस के बैठी। हाँ, पुलिस बैठी है इस साइड भी, कोसवाल चौक पे। पुलिस आज नायब सैनी बावल में आ रहे हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से आपकी जो काली टी-शर्ट है, ये भी कोई कारण तो नहीं है? नहीं, ये कोई कारण नहीं है। कपड़ा तो कोई भी पहन सकता, हम कोई बावल जा रहे हैं क्या? अभी अनौपचारिक बात में हम सुन रहे थे कि इस तरह की कोई
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो ऐसा कोई वो नहीं है कपड़ा पहनने का भी। क्या ये नायब सिंह सैनी हमें ये सिखाएगी कि आम आदमी को भी कि ड्रेस कैसी पहनना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? आपको किसी ने ड्रेस के लिए टोका है? नहीं, मेरे को किसी ने नहीं, मैं तो रूटीन में पहनता हूँ। अच्छा ठीक ये है, कपड़े रूटीन में पहनता हूँ मैं तो। ठीक। तो मेरा कहने का मतलब आप यहाँ देखो कि कितनी फोर्स लगा रखी है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर ये मुकदमे वापिस नहीं हुए तो हमारी कल शीर्ष नेतृत्व से मीटिंग भी हुई थी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रभारी जी से भी हमारी मीटिंग हुई है। और होने के बाद हम इनको ये कहते हैं कि या तो ये मुकदमे वापिस हो जाएं और एक इतना बड़ा आंदोलन होगा प्रदेश के अंदर कि नायब सिंह सैनी सरकार संभाल नहीं पाएगी उसको। जैसा गुड़गांव का वाक्य है, प्रदेश ने देखा है। मैं तो एक बात कहूँगा, सरकार मुद्दे से भटक रही है। अगर उनकी कोई मांग है उस पर ध्यान देना चाहिए था। और जो पुलिस कांग्रेसियों के पीछे आगे लगा रखी है, अगर ये क्राइम रोकने के लिए लगाए तो अच्छा होगा। लगातार प्रदेश में देख रहे हैं कोर्ट में गोलियां चल रही हैं, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आप पुलिस प्रशासन को वहाँ लगाएं और जनता का ध्यान ना भटकाएं। आप चीनी को देखें, आज चीनी 80 रुपये किलो नहीं, बाजार से चीनी ही गायब हो चुकी है। आप ऑनलाइन साइट पर जाएं, आपको चीनी नहीं मिलेगी। कांग्रेसी भी जनता के हैं, आपके हैं। आज आपकी सरकार है, आप चुनी हुई सरकार में हैं। आप लोग, अगर कांग्रेस आपका ध्यान ठीक जगह ले जा रही है, आप जनता की मांग को पूरा करिए। ये आपके दुश्मन नहीं है। मेरी तो यही मांग है, गुड़गांव में जिस तरह से FIR दर्ज की गई, गिरफ्तार किया गया, इन बातों को भविष्य में ना दोहराएं, अच्छा है। धन्यवाद। दोस्तों, आपने तीनों की बातें सुनी। निश्चित रूप से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, उनमें रोष है। गुरुग्राम में जो घटना हुई उसके बाद जो गिरफ्तारी की गई उसे लेकर रोष है। खुद दीपेंद्र हुड्डा इसकी निंदा कर चुके हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी इसकी निंदा कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा कितना गुस्सा है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, जितनी नज़दीक मुख्यमंत्री की गाड़ी के जितने नज़दीक कांग्रेस के पदाधिकारी गुरुग्राम में आए थे, उतनी नज़दीक नहीं आना चाहिए था। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, डिस्टेंस बना करके झंडे दिखाने चाहिए थे अगर उन्हें विरोध भी करना था, क्योंकि इस तरह मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी और किसी न किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी खतरा हो सकता था, सड़क हादसा हो सकता था। इस तरह की स्थिति से बचना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी में प्रदर्शन का अधिकार लोकतांत्रिक अधिकार है, इसे लेकर पुलिस को तानाशाही वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए और सरकार को भी इस तरह के मामलों में उदार रहना चाहिए। गेंद जनता के पाले में डाल देते हैं, दर्शकों के पाले में डाल देते हैं। दोस्तों, आपको इस विषय में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।